गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे एसएसटी का पार्ट सेकंड हिस्ट्री। और हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा था अर्ली ह्यूमंस। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो आदि मानव हैं वो किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर, अर्थात कि जो ये आग है उस आग की खोज किस प्रकार से हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि दो पत्थर आपस में रगड़ खाए होंगे और रगड़ खाने के कारण उसमें स्पार्क हुआ होगा। स्पार्क मतलब चिंगारी उठी होगी उसमें, और उन पत्थरों के बीच में, ठीक है, जो सूखी पत्तियां हैं वो संपर्क में आई होगी और उस चिंगारी के कारण जो सूखी पत्ती है उन्होंने क्या पकड़ ली होगी, आग पकड़ ली होगी, और इससे क्या जली, उन सूखी पत्तियों में आग लग गई। अब जो आदि मानव था उसके दिमाग में भी यही चीज आई कि ये दो पत्थर जो है आपस में रगड़ने से, ठीक है, क्या निकलती है, आग निकलती है। तो इस तरह से मानव ने क्या किया कि दो पत्थर को रगड़कर आग जलाना धीरे धीरे सीख लिया, ठीक है। और धीरे धीरे बाद में उसने पकाकर भोजन करना सीख लिया। इसमें भी ऐसा हुआ होगा कि कहीं पर आग लगी होगी और उस आग में मीट का कुछ टुकड़ा उस आग के अंदर गिर गया होगा, और जब मानव ने उसे निकालकर खाया होगा तो उसे वो काफी टेस्टी लगा होगा। तो इस तरह से मानव ने आग की खोज की और आग की खोज के बाद मानव ने भोजन को पकाकर खाना सीख लिया। अब डिस्कवरी ऑफ फायर, कि जब आग की खोज हो गई तो इससे मानव को क्या क्या फायदे हुए, ठीक है, इससे क्या सहायता मिली आग से। देखो, पहली सहायता तो यह है, मैन स्टार्टेड टू ईट कुक्ड मीट रेदर देन द रॉ मीट, अर्थात मानव ने कच्चे मांस के स्थान पर अब उसे पकाकर खाना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले तो कच्चा खाता था, ठीक है, अब उसको वो पकाकर खाने लग गया। सेकंड है, ही कुड लाइट अ फायर आउटसाइड द केव्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, अर्थात जंगली जीव जंतुओं से बचने के लिए, ठीक है, ये जो आग है वो इनके लिए काफी सहायक सिद्ध हुई। कैसे कि ये अपनी गुफा के आगे या अपनी जो केव्स है उसके आगे आग जला देते थे और आराम से अपनी गुफा में सोते थे, ठीक है। इससे होता ये था कि आग से जो जीव जंतु है वो उनके नजदीक नहीं आता था। तो इस तरह से आग जो है वो इनकी जंगली जो जीव जंतु हैं उनसे रक्षा करता था, ठीक है। इसी तरह से he could get warmth from the fire in the cold weather, इसका मतलब कि जब शीत ऋतु आती थी, जब सर्दी आती थी, तो उस सर्दी के समय में आग जो है उन्हें क्या देती थी, गर्म, ठीक है, गर्माहट देती थी उनके शरीर को। तो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ जो फायर है, अर्थात एक जो आग की खोज है, वो सबसे बड़ी खोज थी उस समय की, जिसमें मानव ने भोजन को पकाकर खाना सीख लिया था। फिर इसके बाद में आता है हमारा मेसोलिथिक एज। तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर जो पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था, कौन सा एज के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज की समय अवधि कितनी थी हमारी, 5 लाख से आपके 10,000 बीसी के मध्य, ठीक है। और जो आपका मेसोलिथिक जो एज है, अर्थात जिसे हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, तो मिडिल स्टोन एज की जो अवधि है वो कितनी थी आपकी, 10,000 से 8,000 बीसी के मध्य। अब देखो क्या हुआ कि मेसोलिथिक एज से पहले आपका
पैलियोलिथिक एज था। उस पैलियोलिथिक एज के बाद में जैसे ही हम मेसोलिथिक एज में आए अर्थात मिडिल स्टोन एज में आए, तो इस समय क्या हुआ कि हमें कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें टेम्परेचर और क्लाइमेट की जलवायु में, ठीक है, उसमें गर्म और शुष्कता, जो गर्म और जो शुष्कता है उसमें क्या है, बदलाव आया। ठीक है, अर्थात जो हमारी टेम्परेचर थी, जो जलवायु थी, वो कैसी हो गई थी, कैसी हो रही थी, हमारी शुष्क और गर्म हो रही थी। तो जब हमारी जलवायु और जो हमारा टेम्परेचर जब गर्म और जब शुष्क हो रही थी, तो इससे क्या हुआ कि हमारे मानव के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, और साथ ही साथ नवीन जीव जंतु और वनस्पतियों का भी क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, इस समय मेसोलिथिक एज में हुआ। तो इसमें जलवायु और आपके तापमान में, ठीक है, क्या परिवर्तन आया कि एक तो जो जलवायु है वो कैसी हो गई, जलवायु शुष्क होगी, और टेम्परेचर जो था वो कैसा हो गया, गर्म हो गया इसमें। ठीक है, तो इसके कारण वनस्पति और कई जीव जंतुओं का उदय हुआ। ठीक है, अब जो ये अवधि थी आपकी मेसोलिथिक जो एज है, इस मेसोलिथिक एज में मानव था वो पैलियोलिथिक एज की तरह ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या करता था, भोजन इकट्ठा करने का कार्य करता था, और साथ ही वो क्या करता था, हंटिंग का कार्य भी करता था, अर्थात शिकार भी करता था। और जब एक उस स्थान पर भोजन की मात्रा जब समाप्त हो जाती थी, तो वो दूसरे स्थान पर चला जाता था। तो इस तरह से जो ये अपने भोजन की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और इनका जो शिकार करने का जो तरीका था, मेसोलिथिक एज में जो आदि मानव थे, उनका जो शिकार करने का जो तरीका था वो लगभग पैलियोलिथिक एज की तरह ही था। ठीक है, परंतु अंतर बस इतना ही था कि पैलियोलिथिक एज में अधिकांशतः बड़े ही जानवरों का शिकार किया जाता था, परंतु मेसोलिथिक जो एज है, इस मेसोलिथिक एज में बड़े जानवरों का तो शिकार करते ही थे, साथ में छोटे जानवरों का भी शिकार करना चालू कर दिया था, जैसे मछली को पकड़ना और पक्षियों को जाल में फांसना। ठीक है, और इस मेसोलिथिक एज में आपकी जो पत्थरों के जो औजार थे, ठीक है, उसका तो यूज करते ही थे, परंतु इस एज में ये लोग हड्डी से बने हुए औजारों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, किसका, हड्डी से बने हुए औजारों का भी प्रयोग करते थे, और उन औजारों को माइक्रोलिथ या फिर पिग्मी टूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ और पिग्मी टूल्स। अब जो पिग्मी टूल्स है या फिर माइक्रोलिथिक जो टूल्स है, उसको वो जो है किससे बना होता है, जैस्पर चौक। किससे, जैस्पर चौक। ठीक है, किससे बना होता है ये, जैस्पर चौक। और इसको क्या कहते हैं, ब्लड स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड स्टोन। तो जो ये हड्डी के जो औजार बने हुए होते हैं वो किसके बने होते हैं, जैस्पर चौक या फिर ब्लड स्टोन के। अब ये है क्या चीज, ब्लड स्टोन। देखो, ब्लड स्टोन जो है वो लाल और हरे रंग का एक पत्थर होता है। ऐसा माना जाता है कि जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया था, तो सूली पर लटकाने के बाद जो उनका रक्त अर्थात उनका जो खून है, जब घास पे गिरा था, तो उससे
वो पत्थर बने थे। और ऐसी मान्यता है कि जो पिग्मी जाति के जो लोग हैं वो अधिकांशतः उस पत्थर से बने हुए औजारों का उपयोग करते थे, ठीक है, क्योंकि वो उसे काफी शुभ मानते थे। ठीक है, बात समझ में आई कि ब्लड स्टोन क्या है। तो इस एज में हड्डी से बने हुए औजारों का भी प्रयोग लोग करना चालू कर दिया था। और अपने जो औजार हैं उस औजार पे जो हैंडल होता था वो किसका होता था, वो लकड़ी का बना हुआ होता था। ठीक है, इस मेसोलिथिक एज में तो हैंडल जो होता है वो किसका बना होता था, वुड का, अर्थात लकड़ी का। और इस एज में मिट्टी से बर्तन बनाने की जो कला है, ठीक है, वो विकसित हो चुकी थी। और ये जो एज है वो आपकी जो कला है, आर्ट है, उसके लिए काफी महत्व रखता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है मेसोलिथिक जो एज है ये खत्म हो गया। कि मेसोलिथिक जो एज है इसमें मानो कि जो औजार थे वो कैसे थे, वो किस तरह से हंटिंग करता था, इस तरह से पूरी बात आ गई। अब इसके बाद आता है हमारा न्योलिथिक एज। तो न्योलिथिक जो एज है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो तब तक आप लोग क्या करोगे, अभी तक जितना पढ़ाया है पूरा जो ये चैप्टर फर्स्ट है, सॉरी चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का, इसकी पूरी क्या लगानी है आपको, रीडिंग लगानी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।